डिफरेंशिएशन का 11वां लेक्चर है, ठीक है। चलिए, तो सीट 2 सोल्यूशन कर रहे थे हम लोग। आज सीट 2 का तीसरा लेक्चर है, ठीक है। सीट 2 आज खत्म हो जाएगा। चलिए, सीट 3 आपको मिला हुआ है, ठीक है। चलिए देखिए, तो सेकंड का ए, ठीक है। 1 का कंप्लीट हो चुका था। साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन में क्या है, √2 है, ठीक है। चलिए, तो साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन √2 कैसे करेंगे इसका डिफरेंशिएशन। बाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स, देखिए ये √2 जो है इसको लिख सकते हैं 1/√2 इंटू साइन एक्स, 1/√2 इंटू क्या कॉस एक्स, ऐसा लिख सकते हैं अपन, ठीक है। दिस अपॉन दिस प्लस दिस अपॉन दिस। अब देखो बाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2 को पहले साइन एक्स लिख दे रहे हैं, ठीक है। 1/√2 को साइन π/4 भी लिख सकते हैं या फिर कॉस π/4 भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पे साइन इनवर्स है तो ब्रैकेट के अंदर साइन वाला फॉर्मूला होना चाहिए। और साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है बताना, साइन a कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो बोलो साइन a तो मिल गया, फिर क्या चाहिए कॉस b। तो इस 1/√2 को कॉस π/4 लिख रहे हैं, ठीक है। क्या लिख रहे हैं कॉस π/4, फिर क्या है प्लस, फिर क्या होना चाहिए जो एंगल ए है उसी का कोसाइन, तो देखो एक्स एंगल का कोसाइन है यहाँ पे, फिर क्या होगा 1/√2। 1/√2 क्या लिखोगे, साइन के टर्म में फॉर्मूला क्या होता है π/4 लिख सकते हो, साइन π/4, क्लियर। अब देखो बाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ठीक है। बोलो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी हो जाएगा, साइन ए प्लस बी, ऐसा होगा। फिर देखना साइन इनवर्स साइन खत्म हो जाएगा, क्या आएगा एक्स प्लस π/4। तो कितना सिंपल हो गया अब डीसी करना, बहुत। बाई का डीसी क्या हो जाएगा dy अपॉन dx, एक्स का डीसी 1, π/4 कांस्टेंट, इसका डीसी क्या हो जाएगा 0, तो आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ठीक है। इनवर्स वाला आसान लग रहा होगा, अगर प्रॉब्लम होता है कहीं पे तो बताना, ठीक है। कोशिश करेंगे फिर से और अच्छे से समझाने का, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम रह गया होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट करके बताना, क्वेश्चन नंबर फिर से अच्छे से बता दिया जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। चलो, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी ये है कि आप इसको प्रैक्टिस कितना करते हो, ठीक है। फार्मूला कितना याद है, बेसिक चीज़ें जो जरूरी है, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह, ठीक है, फार्मूला, तो वो सब आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है, तभी आप इसको आसानी से कर सकते हो, ठीक है। चलो, 2 का बी क्या है क्वेश्चन, बाई इज इक्वल टू tan इनवर्स, फिर क्या √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। चलिए, तो बाई इज इक्वल टू, देखो क्या बोले थे, सिंपल करने के लिए एक्स की जगह tan थीटा पुट करना पड़ेगा, तो पहले सिंप्लीफाई करो, पुट एक्स इज इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। ऐसा बता चुके हैं कि जब भी ऐसा रहेगा तो हम ऐसा लिख सकते हैं इस रिलेशन को, ठीक है। चलिए, तो बाई इज इक्वल टू tan इनवर्स, बताना क्या हो जाएगा √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और प्लस क्या एक्स के जगह पे tan थीटा, ठीक है। tan इनवर्स बताना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, और प्लस क्या tan थीटा, ऐसा होगा। और बताना स्क्वायर से रूट जब कैंसिल होगा, स्क्वायर से रूट क्या होगा कैंसिल, तो क्या हो जाता है सेक थीटा, और प्लस क्या tan थीटा, ये फार्मूला होता है, ठीक है, क्लास 10th का फार्मूला है tan इनवर्स। अब इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करो, सेक थीटा को लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस थीटा, और tan थीटा को क्या लिखोगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्लियर। एलसीएम क्या होगा बताना tan इनवर्स, तो एलसीएम यहाँ पे कॉस थीटा होगा, क्लियर। क्या हो जाएगा ऊपर 1 प्लस साइन थीटा। तो देखो ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं पहले भी, ठीक है। क्या करना पड़ता है, इस साइन को कॉस में कन्वर्ट करेंगे और इस कॉस को साइन में, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन होगा एक ऊपर में 1 प्लस साइन अपॉन कॉस, मतलब उल्टा है, ठीक है, ऊपर कॉस है और नीचे क्या है 1 प्लस साइन है। फिर भी चलो कर देते हैं इसको भी,
तो बाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स क्या बतलाए थे बाबू, ये साइन थीटा जो दिख रहा है, ठीक है, साइन, इसको चेंज करना पड़ेगा क्या, कॉस में। क्या लिखोगे, कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है, और अपॉन ये क्या दिख रहा, कॉस, कॉस को क्या लिखोगे, साइन 90 माइनस थीटा, ऐसा बताए थे। तो ऐसे भी कर सकते हो सॉल्व, ऐसा भी होगा, लेकिन सोचो 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला, 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब तक याद हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो सुनो, तो 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है, चूंकि टेन इनवर्स है तो यहाँ टेन होना चाहिए, टेन के लिए साइन अपॉन कॉस होना चाहिए, बट ये जो फॉर्मूला अगर यूज करेंगे तो कॉस के टर्म में आएगा और हमको चाहिए साइन के टर्म में। तो क्या बताए थे, माइनस में अगर लिखना है, ठीक है, क्योंकि 1 माइनस कॉस थीटा भी साइन के टर्म में देगा, ठीक है, तो यहाँ पे 90 प्लस करना पड़ेगा, क्यों, कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस साइन हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड में कॉस नेगेटिव होता है और चेंज हो जाएगा पाई बाई 2 के चलते, तो यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ देखो कॉस है, क्या दिख रहा, कॉस, तो क्या लिखोगे, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, सेकेंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और 90 का रंग चेंज, इसका वैल्यू कॉस के इक्वल होता है, ठीक है। चलो, जो बच्चे अगर नहीं जानते हैं तो ट्रिगो वाला जब बताएंगे बड़े बड़े एंगल का वैल्यू फाइंड करना तो कर लेना, ठीक है। चलो, अब बोलो बाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, लिखो 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस थीटा बाई 2, और नीचे देखना साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन, एंगल में भी हाफ होगा, पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 इंटू कॉस पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2, ऐसा होगा। चलो, अब देखो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, शहीद हो जाएगा, ये पावर खत्म, ठीक है, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, बाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई क्या 2, ऐसा होगा। अब बताना टेन इनवर्स टेन थीटा, टेन इनवर्स टेन थीटा बता चुके हैं, सिर्फ थीटा लिखा जाता है, ठीक है। तो बोलो क्या लिखोगे, बाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स टेन खत्म, क्या होगा, पाई बाई 4 प्लस थीटा अपॉन 2, फिर देखो जनाब बाई इज इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस 1 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई थीटा, बोलो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, तो यहाँ लिखो टेन इनवर्स एक्स, बाई का डिफरेंशिएशन करो डी वाई अपॉन डी एक्स, पाई बाई 4 क्या है, कांस्टेंट है, इसका डी सी क्या हो जाएगा 0, और टेन इनवर्स का डी सी मालूम होगा 1 अपॉन 1 प्लस क्या एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलो, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये 2 का बी कैंसिल हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। अब 2 का सी देखते हैं, आज ये खत्म हो जाएगा सीट 2, और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना तो आपका इन्वर्स वाला डिफरेंशिएशन अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 का सॉरी सीट 3 हम लोग करेंगे फिर, ठीक है, नेक्स्ट डे से हम लोग क्या करेंगे, सीट 3 का सोल्यूशन करेंगे, और फिर सीट 3 हो जाएगा। सीट 3 में कौन सा फंक्शन का है, इम्प्लिसिट फंक्शन का, और एक इनफाइनाइट सीरीज का, ठीक है। फिर सीट 3 जैसे ही कंप्लीट करोगे आप लोग, सीट 4 का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे। चलिए, तो आप लोग को क्या करना है, फॉर्मूला डेली रिवाइज करो, ठीक है, और 2 घंटे प्रैक्टिस जरूर करो, प्रैक्टिस करोगे तभी आपको आसान लगेगा चीजें, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगा, ठीक है। चलिए, तो 2 का सी क्या है, क्वेश्चन 2 का सी देखो, 2 का सी क्या है, टेन इनवर्स बाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स क्या है, एक्स अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बताया गया था यहाँ पे क्या पुट करना है एक्स की वैल्यू, ठीक है। तो देखो पुट एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा पुट कर सकते हो, साइन थीटा पुट करना ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि टेन इनवर्स है तो यहाँ 10 होना चाहिए, साइन बाई कॉस, क्लियर। अब सुनो, जब x इज इक्वल टू ए साइन थीटा है, इनटू में a देख रहे हो, अपॉन में a चला जाएगा, x अपॉन ए इक्वल टू क्या साइन थीटा, तो थीटा का वैल्यू अगर लिखना चाहो तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, x अपॉन ए, ऐसा होगा। चलो,
अब बोलो बाई इज इक्वल टू क्या है, टेन इनवर्स, फिर एक्स की वैल्यू कितना, ए साइन थीटा, ए पुट कर रहे हो, ए साइन थीटा, फिर क्या है रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा, तो लिखो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलो बाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन ए स्क्वायर कॉमन करोगे तो बताओ, ए स्क्वायर जैसे ही कॉमन करोगे तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, ए साइन थीटा अपॉन ए स्क्वायर का रूट क्या होगा, ए, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा का रूट हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, क्या होगा, कॉस थीटा, ए खत्म हो जाएगा, साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा, तो लिखो साइन अपॉन कॉस क्या, टेन, बाई का वैल्यू टेन इनवर्स टेन बताए थे हट जाएगा, क्या आएगा सिर्फ थीटा, और थीटा का वैल्यू क्या है एक्स के रूप में, देखो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, लिखो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, बोलो डिफरेंशिएट करना है, बाई का क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, साइन इनवर्स का डी से याद होगा फॉर्मूला, याद कर लो। ठीक है, वन अपॉन रूट अंडर वन माइनस क्या, इसका स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर अपॉन क्या, ए स्क्वायर, क्लियर, ऐसा होगा, फिर किसका करोगे, इसका करोगे, तो बोलो वन अपॉन ए, एक्स का डी से कितना हो जाएगा, वन, अब इसको सोल्व करना चाहो तो और कर सकते हो, डी वाई अपॉन डी एक्स, एलसीएम कितना होगा, ए स्क्वायर, तो लिखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका क्या रूट अपॉन में क्या, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का रूट क्या होगा, ए, और इंटू वन बाई ए से क्या हो जाएगा खत्म, आंसर क्या हो जाएगा, वन अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर, ऐसा होगा आंसर। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए, तो ये सी हो गया खत्म, फिर कौन सा सी के बाद डी। ठीक है, तो अच्छे से मेहनत करो घर पे, कुछ नहीं है, देख रहे हो बहुत सिंपल है। ठीक है, तो फॉर्मूला मेनली याद होना चाहिए बेसिक। ठीक है, क्या क्या फार्मूला यूज कर सकते हैं, ऐसा तभी आप सोच पाओगे जब फार्मूला आप याद रख लोगे। ठीक है, अच्छे से। चलो, तो आप लोग मेहनत कर रहे होगे ऐसा हम उम्मीद करते हैं। ठीक है, टू का सी हो गया, टू का डी, देखो टू का डी, बाई इज इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स रूट अंडर वन प्लस एक्स, फिर प्लस वन माइनस एक्स अपॉन क्या, टू। बताए थे बच्चे कि यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है एक्स की जगह, देखो इसको देखो, वन प्लस कॉस का फॉर्मूला होता है वन माइनस कॉस का, और अगर एक्स की वैल्यू कॉस थीटा में यहाँ रख दें तो रूट से इजी हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो पुट एक्स इज इक्वल टू क्या, कॉस थीटा, बताना थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स, क्लियर। चलो, तो बाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स, बताना रूट अंडर वन प्लस कॉस थीटा, फिर क्या प्लस वन माइनस क्या है, कॉस थीटा, और अपॉन में टू। चलो, बाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स, बताना वन प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, बहुत यूज हो रहा है फॉर्मूला। ठीक है, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, प्लस वन माइनस कॉस थीटा क्या होता है, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, और अपॉन में क्या है, टू। बाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स, बोलो ये रूट टू ही रह जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, कॉस थीटा बाई टू, प्लस ये रूट टू ही रहने वाला, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बाई टू, और अपॉन में क्या, टू, क्लियर। चलो, फिर क्या करोगे, रूट टू कॉमन, बाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स, तो रूट टू कॉमन करो तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाई टू, प्लस रूट टू चला जाएगा, क्या होगा, साइन थीटा बाई टू अपॉन टू। देखो टू को लिखा जा सकता है रूट टू इंटू रूट टू, ठीक है, क्यों, रूट फोर होगा और रूट फोर का वैल्यू टू हो जाएगा, तो टू को हम ऐसा लिख सकते हैं, एक रूट टू क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब ये देखो क्वेश्चन हो गया कौन सा, फर्स्ट वाले की तरह, साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई रूट टू, इसके बाद तुम लोग खुद से कर लेना। ठीक है, साइन इनवर्स बताए थे पहला क्वेश्चन, टू का ए, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, साइन इनवर्स साइन थीटा बाई टू प्लस कॉस थीटा बाई टू अपॉन क्या, रूट टू, क्या करना है, अलग अलग करना है, आ जाएगा। ठीक है, चलो, तो ये यहाँ के बाद कर लेना, अगर नहीं होगा तो फिर करना कमेंट, फिर बता देंगे। ठीक है, चलिए, तो टू का डी हो गया क्लियर, टू का ई, ठीक है। चलो, टू का ई, तो नेक्स्ट डे जो है इसके बाद जो सीट थ्री सॉल्यूशन चलेगा। ठीक है, सीट थ्री में कौन सा टॉपिक है,
इम्प्लिसिट फंक्शन वाला और कौन सा, इनफाइनाइट सीरीज वाला, ठीक है। चलो तो उसको कंप्लीट करने के जस्ट बाद हम लोग पढ़ेंगे लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल का डीसी, ठीक है। और जैसे वो कंप्लीट होगा फिर पैरामीट्रिक और फिर डिटर्मिनेंट का डीसी और फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करके खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो तो अब कौन सा, डी हो गया, ई। चलो ई पाई इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स रूट अंडर a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स। बताए थे क्या पुट करना है, अगर 1 माइनस एक्स था तो cos थीटा, अगर 1 के प्लेस पे a माइनस एक्स है तो x के प्लेस पे a cos थीटा रखना पड़ेगा। देखो पुट x इज इक्वल टू a cos थीटा, ठीक है। बताना a इंटू में अपॉन में आ जाएगा, x अपॉन a इक्वल टू cos थीटा, तो बताओ थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x अपॉन a, ठीक है। चलो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, लिखो यहाँ पे रूट अंडर a माइनस एक्स की वैल्यू a cos थीटा अपॉन a प्लस a cos थीटा, ऐसा होगा। चलो फिर देखो tan इनवर्स रूट अंडर a कॉमन करोगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा, यहाँ पे a कॉमन करोगे क्या हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा। बताना a से a क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। y इज इक्वल टू tan इनवर्स, बोलो 1 माइनस cos थीटा क्या होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस cos थीटा क्या होगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर देखो tan इनवर्स साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ऐसा होगा। y इज इक्वल टू स्क्वायर से रूट खत्म, क्या लिखोगे tan थीटा बाई 2, क्लियर। tan इनवर्स tan खत्म हो जाता है, सिर्फ थीटा आता है, तो y इज इक्वल टू क्या थीटा अपॉन 2, तो 1/2 और थीटा का वैल्यू क्या है cos इनवर्स x अपॉन a। फॉर्मूला याद है cos इनवर्स का क्या होता है, डीसी माइनस 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलो तो पाई का क्या हो जाएगा dy अपॉन dx, कांस्टेंट को रोक देना, cos इनवर्स का क्या होता है -1 y रूट अंडर 1 माइनस इसका स्क्वायर। देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ठीक है, डीसी इसका याद होना चाहिए। फिर क्या करोगे इसका डीसी, ठीक है, जो यहाँ पे डोमेन में है, तो बोलो 1 बाई ए कॉन्स्टेंट रहने दो, x का डीसी कितना 1, तो देखो माइनस है -1 अपॉन 2, फिर साथ में a भी है। बताना एलसीएम क्या हो जाएगा a स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है, रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और बताना a स्क्वायर का एलसीएम जब लोगे तो a स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा बच्चे, a हो जाएगा, और a से क्या हो जाएगा खत्म, -1 अपॉन 2 रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। चलिए ई हो गया, फिर इसके बाद कौन सा होगा f, ठीक है। देखते हैं कितना टाइम का आज वीडियो रिकॉर्ड होता है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, घर पे मेहनत करो, लॉकडाउन कब खत्म होगा ये कहना डेफिनेट नहीं है, ठीक है। तो आप लोग घर पे पढ़ते रहो, पढ़ाई करते रहो, ठीक है, अच्छे से। चलिए 2 का ई हो गया, अब कौन सा f। चलो देखो 2 का f, ठीक है, देखो 2 का f क्या है, 2 का f y इक्वल टू tan इनवर्स 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर। देखो एक फॉर्मूला था tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, क्या होता है बच्चे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स वाई होता है, ठीक है। चलो तो देखो यहाँ पे क्या होना चाहिए 1 माइनस है, 2 नंबर का प्रोडक्ट होना चाहिए, और ऊपर क्या होना चाहिए 2 नंबर का सम। तो 5x को 2 पार्ट में ब्रेक करो, ठीक है, x प्लस वाई के टर्म में, ताकि 2 नंबर का सम भी हो जाए और वही दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाए 6x स्क्वायर आ जाए, ठीक है। तो देखना क्या ऐसा लिख सकते हैं y इज इक्वल टू, अब ये आपको खुद से सोचना है कि क्या करें, इसको 2 पार्ट में कैसे ब्रेक करें, ठीक है। तो देखो 5x को लिख सकते हैं 3x प्लस क्या 2x अपॉन 1 माइनस 3x इंटू 2x। बताना ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 6x स्क्वायर आएगा, तो ये जो ऊपर फोटो लिखा हुआ है सेम वही लिखा हुआ है, कुछ भी पाप नहीं किए हैं, ठीक है। तो y इज इक्वल टू ये देखो tan इनवर्स x प्लस वाई, देखो
एक्स प्लस वाई, 1 माइनस एक्स इंटू बाई है, जो एक्स यहाँ पे वही एक्स यहाँ पे, देखो बाई बाई है ना, तो क्या होगा फॉर्मूला, एक्स का टेन इनवर्स और फिर बाई का, तो लिखो किसका टेन इनवर्स, एक्स का, एक्स के प्लेस पे क्या है 3x, फिर किसका, बाई का, किस क्या है बाई की जगह पे 2x, करो बाई का डी से डी वाई अपॉन डी एक्स, बोलो टेन इनवर्स का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है, और फिर क्या करोगे, इसका भी करना पड़ेगा डोमेन का डी से 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स का क्या होगा 1, इसका बोलो 1 अपॉन 1 प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर क्या करोगे 2x का डी से 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स का डी से 1, ठीक है, लिखना चाहो तो लिखो और इजी करके 3 अपॉन 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 1 प्लस क्या 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर, ठीक है, ये कैलकुलेशन कर लेना, एलसीएम वगैरह ले लेना, ठीक है, नहीं भी लोगे रहने दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर f हो गया, f के बाद क्या होगा g, चलो कितना क्वेश्चन है, फॉर्मूला ये सब जो भी लिख रहे हैं बाबू जिसको नहीं मालूम है, ठीक है, आप क्या करो नोट करते चलो और सुबह शाम क्या करो रिवीजन करो, ठीक है, और जो भी क्वेश्चन बताया जाता है जो भी आपको टफ लगे उसको मार्क कर लो भी ऐसे ही, ठीक है, कि ये क्वेश्चन हमको टफ लग रहा है, दोबारा इसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तो आप प्रैक्टिस के टाइम में उसको करो, ठीक है, जो भी टफ लग रहा है। चलो जी क्या है, बाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स क्या है 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4 की पावर x, ठीक है, सब फॉर्मूला बेस्ड है, देखो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 2 tan इनवर्स x होता है, ठीक है, तो डबल tan इनवर्स को सिंगल साइन इनवर्स में लिखना है, तो साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो देखो इसी के टर्म में इसको सेट करना है, ठीक है, साइन इनवर्स क्या चाहिए पहले 2, तो देखो 2 की पावर x प्लस 1 को लिखा जा सकता है 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 2 शामिल है ना, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर x, बताओ बेस सेम है पावर ऐड होगा, सेम चीज लिखे हैं, ठीक है, और हमारा ये फॉर्मूला बनेगा 2 और x, ठीक है, अपॉन 1 प्लस जो यहाँ पे x है उसी का स्क्वायर होता है यहाँ पे, तो देखो यहाँ 4 की पावर x है, 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2x लिख सकते हैं, फिर देखो 2 की पावर x की पावर 2 भी लिख सकते हैं, बताना 3 का स्क्वायर का क्यूब क्या हो 3 दूना 6 हो जाएगा, या फिर ऐसे लिखे 3 का क्यूब का स्क्वायर, ये भी 3 की पावर 3 दूना 6, तो चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो क्या होगा बात सेम होगा जब बेस सेम रहेगा, तो ठीक है, तो देखो 4 की पावर x को हम लिख सकते हैं 2 की पावर x का क्या होल स्क्वायर, 2 की पावर x का पावर 2 को हम ऐसा लिख सकते हैं और ये इसी के इक्वल है, ठीक है, अब देखो हमारा फॉर्मूला सेट हो गया, अच्छा से देखो इसको क्या लग रहा है सेम, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला किसके इक्वल होता है 2 tan इनवर्स x के, तो लिखो बाई इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x क्या है 2 की पावर x होगा, चलो बाई का डी से डी वाई अपॉन डी एक्स 2 मल्टीप्लाइड बाई tan इनवर्स का डी से बोलो 1 अपॉन 1 प्लस इसका स्क्वायर होता है फॉर्मूला, तो इसका स्क्वायर करोगे फिर क्या लिखोगे इसका डीसी करोगे, ठीक है, डोमेन का क्या होता है ज्यों का त्यों, किसका लॉग बेस का, और लॉग का बेस क्या होना चाहिए ई, ये क्या हो गया आंसर, इसको लिख देना 4 की पावर x, ठीक है, और चाहो तो यहाँ पे पावर x है 1 है 2 की पावर x प्लस 1 कर सकते हो, ठीक है, चलो g हो गया, फिर कौन सा होगा h, चलो तो 2 का h देखते हैं, ठीक है, तो देख रहे हो बहुत सिंपल है क्वेश्चन, देखने में लगता होगा डर लेकिन जब हम सॉल्व कर रहे हैं फिर उसके बाद क्या लग रहा है आसान लग रहा है, ठीक है, और उस बच्चे को अभी भी टफ लगता होगा जिसको फॉर्मूला वगैरह नहीं याद है जो कभी पढ़ते नहीं है, ठीक है, चलो h क्या है बाई इज इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस बी एक्स अपॉन b माइनस ए एक्स, देखो क्या करना पड़ेगा इस फॉर्मूले में सेट करना पड़ेगा, ठीक है, बताओ इस फॉर्मूले में यहाँ पे कितना दिख रहा है 1, तो यहाँ पे 1 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा b से डिवाइड करना पड़ेगा,
तो b से डिवाइड करोगे तो न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, ठीक है, अंश तथा हर में लिख देना। ब्रैकेट के अंदर, ये तुम्हारा काम है लिखना, ब्रैकेट के अंदर अंश तथा हर में b से भगा देने पर, या फिर डिवाइडिंग बाई b ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन विद इन ब्रैकेट, ठीक है, tan इनवर्स। तो जब b से डिवाइड करोगे क्या होगा, a बाई बी, b से डिवाइड करोगे तो ऐसा होगा, b से डिवाइड करोगे माइनस, यहाँ भी b से डिवाइड करोगे तो ऐसा होगा। अब क्या करो, इसको फॉर्मूला पे सेट करो, ठीक है, tan इनवर्स, बताओ ये तो 1 हो जाएगा, माइनस a अपॉन b हो जाएगा, प्लस, अब बताओ b भी खत्म, ठीक है, कौन खत्म, b भी खत्म, ठीक है, b भी ऐसे भी क्या होती है, खत्म होती है। चलो सीरियसली मत लेना, ठीक है। चलो तो ये क्या है, x माइनस, फिर देखो क्या होना चाहिए, x प्लस बाई, फिर वही x और y का प्रोडक्ट। तो देखो x प्लस बाई जो है, इसी x को लिखो a अपॉन बी और इंटू बाई, ये x हमारा हो गया और ये क्या हो गया, बाई हो गया उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है, x प्लस बाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू बाई, है ना, x प्लस बाई 1 माइनस एक्स बाई। तो क्या करते हैं, x का tan इनवर्स प्लस बाई का tan इनवर्स लिखो, तो किसका, इसका tan इनवर्स a अपॉन बी, फिर किसका tan इनवर्स, ये आपका x का, ठीक है। चलो बाई का डी से y अपॉन डी एक्स, tan इनवर्स कांस्टेंट है, चूंकि ये भी कांस्टेंट है तो इसका वैल्यू कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट का डी से 0, और फॉर्मूला तो याद ही होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन, ठीक है, ये आंसर। चलो ये अच्छा हो गया। तो देख रहे हो बहुत इजी क्वेश्चन है, बस सिर्फ क्या करना है, फॉर्मूला पे सेट करना है। तो फॉर्मूला पे सेट तभी कर पाओगे जब आपको फॉर्मूला याद रहेगा, ठीक है। चलो एच हो गया कंप्लीट, आई GHI लगभग आधे घंटे कंप्लीट होने वाले हैं, ठीक है, देखते हैं, कंप्लीट हो जाना चाहिए 1 घंटे में। चलिए आई, तो आई नंबर क्वेश्चन क्या है, बाई इज इक्वल टू tan इनवर्स क्या है, cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स, फिर इसी फॉर्मूले पे सोचना है, ठीक है। चलो बाई इज इक्वल टू लिख देना ब्रैकेट के अंदर cos x से डिवाइड करने पर, ठीक है, अंश तथा हर में, क्यों यहाँ पे 1 है तो 1 लाने के लिए cos से भागा देना पड़ेगा, बस। तो ये सब क्या करो, प्रैक्टिस करो तो अपने आप खुद सीख जाओगे, ठीक है, आदत पड़ जाएगी, इसकी लत लग जाएगी, ठीक है, जैसे लॉकडाउन का लत लग गया होगा, लॉकडाउन से धीरे धीरे प्यार होने लगा होगा, ठीक है। चलो तो आदत डालो किसी चीज से प्यार करने के लिए, ठीक है। चलो तो क्या है, cos x और डिवाइड करोगे cos x से, ठीक है, प्लस sin x को भी डिवाइड करोगे किससे, cos x से। ये क्या लिखा हुआ पढ़ने आ रहा है, पढ़ पा रहे हो तुम लोग, हाँ क्या, हाँ cos x से अंश तथा हर में भगा देने पर, ठीक है, ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x, ठीक है, विद इन ब्रैकेट। समझदार हो आप लोग, पढ़ लेते हो लैंग्वेज। चलो क्या है, cos x अपॉन cos x, कौन सा लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ये तेलुगु लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है। चलो तो बाई इक्वल टू tan इनवर्स, अब लिखो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन अपॉन cos क्या हो जाएगा tan x, फिर अपॉन cos अपॉन cos क्या हो जाएगा 1, साइन अपॉन cos क्या हो जाएगा tan x, और बताना इसके आगे मल्टीपल क्वेश्चन तो क्या है 1। तो बताओ ये हमारा x, ये बाई 1 x प्लस बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई, देखो x प्लस बाई 1 माइनस एक्स वाई, एक्स प्लस बाई 1 माइनस एक्स इंटू बाई, क्या होता है फॉर्मूला, x का tan इनवर्स, तो लिखो किसका tan इनवर्स 1 का tan इनवर्स 1, फिर किसका tan इनवर्स, ये वाले फोटो का, ठीक है, tan x। तो बताना बाई इज इक्वल टू, जिस बच्चे को नहीं मालूम है 1 को लिखेंगे, समझ लो tan 45 लिख सकते हैं, तो tan इनवर्स tan खत्म होगा, पाई 4 इसका वैल्यू होगा, ठीक है, रट जाओ, tan इनवर्स 1 का वैल्यू पाई 4 होता है, पाई 4 प्लस tan इनवर्स tan खत्म क्या हो जाएगा, ये वाला सिर्फ लिखा आता है, डीसी करो बाई का कांस्टेंट का डीसी क्या हो जाएगा 0 और x का 1, क्लियर, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आई,
अब जे करना है। तो 9 क्वेश्चन हो गए अब तक। मेरे ख्याल से 1 घंटे से कम लगना चाहिए टाइम, ठीक है आज, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं। चलो फिर उसके बाद नेक्स्ट सीट सॉल्व करेंगे। अगर टाइम रहा 1 घंटे से कम ही रहा, ठीक है, तो नेक्स्ट सीट का श्रीगणेश कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो आई हो गया। अब जे क्या है? जे tan इनवर्स बाई इज इक्वल टू tan इनवर्स 3a² x माइनस एक्स क्यू अपॉन ए क्यू माइनस 3a² ठीक है। चलो, तो ये भी फार्मूला पे ही है, ठीक है, देखते हैं। तो सुनो, 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan² थीटा, ये tan 3 थीटा का फार्मूला होता है, ठीक है। चलो, तो यहाँ देख लेते हैं, पहले सोल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे 1 लाने के लिए किससे डिवाइड करना पड़ेगा? ब्रैकेट के अंदर अंश तथा हर में ए क्यू से भागा देना, ठीक है। तो लिखो बाई इज इक्वल टू tan इनवर्स, तो भागा दो 3a² में, किससे? ए क्यू से, माइनस एक्स क्यू अपॉन ए क्यू, यहाँ पे भागा दो ए क्यू अपॉन ए क्यू माइनस 3ax² अपॉन क्या? ए क्यू। क्लियर? ए क्यू अपॉन ए क्यू कितना हो जाएगा? 1 बाई इज इक्वल टू, बताना, पावर 2 कैंसिल होगा, एक पावर आएगा, ठीक है। तो लिखो tan इनवर्स 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस क्या होगा? एक्स अपॉन ए का क्या होल क्यों लिख सकते हो, अपॉन दिस 1 हो जाएगा, माइनस, फिर देखो एक पावर कैंसिल होगा, 2 पावर आएगा, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स अपॉन ए का पावर क्या? 2। तो देखो जनाब क्या है, इसी टाइप का लग रहा है। एक्स की वैल्यू अगर tan थीटा रखें, ठीक है, तो 3 tan थीटा, सॉरी एक्स अपॉन ए यहाँ पे छोड़ दिया, ठीक है, एक्स है और एक ए पावर रह गया ना, तो क्या होगा? एक्स अपॉन ए। तो बोलो एक्स अपॉन ए को अगर हम tan थीटा सब्सटीट्यूट कर दें, ठीक है, इसके जगह पे क्या पुट करें? tan थीटा, तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा ओवर माइनस 3 tan² थीटा, क्या होता है? tan 3 थीटा होता है। ऐसे डायरेक्ट याद रखना, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू अपॉन 1 माइनस 3x² 3 tan इनवर्स x लिखते हैं। तो एक फॉर्मूला ये भी होता है, इसी से सोच के हम सोचे कि क्या करना है, ठीक है, यहाँ पे 1 लाना था इसी के अकॉर्डिंग, तो डायरेक्ट फार्मूला ऐसे रट जाना, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू अपॉन 1 माइनस 3x², क्या होता है बाबू? 3 tan इनवर्स x, ठीक है। देखो सोचो, tan इनवर्स है, क्या है? 3 और x है, 3 के बाद देखो x है, फिर इसी x का क्यूब है ना, फिर 1 माइनस 3x², क्या लिखोगे आगे? 3 लिखोगे, फिर क्या लिखोगे? tan इनवर्स लिखोगे, फिर क्या लिखना है? यहाँ पे x है तो x लिखोगे, हमारे यहाँ पे क्या दिख रहा? x अपॉन ए लिखेंगे, ठीक है। अब बोलो बाई का डी सी क्या हो जाएगा? डी वाई अपॉन डी एक्स, 3 कॉन्स्टेंट है, इसको रहने देना, और ये क्या होगा? 1 अपॉन 1 प्लस इसका स्क्वायर, फॉर्मूला पढ़े हो, tan इनवर्स का डी सी क्या होता है? 1 बाई 1 प्लस इसका स्क्वायर, फिर इसको करोगे 1 अपॉन ए, और कांस्टेंट को रोक दिया 1 अपॉन ए, और x का डीसी कितना? 1। चलो एलसीएम लो, 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 3 हो जाएगा। बताओ a² 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा? a², फिर a² 1 में मल्टीप्लाई होगा तो a² प्लस क्या? x², और मल्टीप्लाई में क्या? 1 अपॉन ए। बताना ये वाला a से एक पावर कैंसिल होगा, a कहाँ चला जाएगा? ऊपर, तो क्या हो जाएगा? 3a अपॉन a² प्लस x², ठीक है। चलो, तो ये क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। चलो, तो जे हो गया, के 10 क्वेश्चन हो गए। तो नहीं, अगर कुछ समझ में आता है, ठीक है, कमेंट करना, बताएंगे। कोई बच्चा हो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, पूछने में। अगर अभी शर्माओगे फिर दिक्कत होगा आगे चल के, ठीक है। पूछो, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो हम बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो आई जे हो गया, के बताते हैं, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बहुत सरल है, ठीक है, बशर्ते तभी जब फॉर्मूला आपको याद हो, ठीक है। चलो, जे, तो देखो जे क्या है? जे हो गया ना, कौन सा होगा? के होगा। लिखो के, बाई इज इक्वल टू क्या है? tan इनवर्स ए प्लस बी
टेन एक्स अपॉन बी माइनस ए टेन एक्स। देखो वही क्वेश्चन इसी टाइप का, ठीक है। यहाँ पे 1 लाना है, किससे डिवाइड करोगे ब्रैकेट के अंदर, अंश और हर में b से डिवाइड करोगे। तो लिखो टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, a अपॉन बी, बी टेन एक्स अपॉन बी अपॉन बी माइनस a अपॉन ए टेन एक्स अपॉन क्या b, ठीक है। देखो बाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स, सेट करो क्या है, a अपॉन बी है, माइनस कौन खत्म, बी भी खत्म, ठीक है, और माइनस क्या टेन एक्स अपॉन, यहाँ फिर देखो बी भी खत्म, बार बार कौन खत्म हो रही, बी भी खत्म, ठीक है। फिर a अपॉन बी इंटू क्या टेन एक्स, क्लियर। तो बोलो क्या है टेन वर्स, सॉरी यहाँ प्लस था, ठीक है, क्या है एक्स प्लस बाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, एक्स प्लस बाई वन माइनस एक्स वाई है ना। तो क्या करते हैं एक्स का टेन वर्स बाई का टेन वर्स, ठीक है। तो लिखो ऐसा क्वेश्चन तो बहुत कर चुके हैं, ठीक है, इसका टेन वर्स और प्लस किसका, शायद क्वेश्चन रिपीट कर रहा है क्या ये वाला, चलो देखो कांस्टेंट है तो बाई का पहले लिख लो अच्छे से, बाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स क्या होगा ए अपॉन बी, टेन इनवर्स टेन कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स, तो बाई का डीसी क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। कांस्टेंट का डीसी 0 और एक्स का डीसी 1, तो आंसर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। चलो के हो गया, शायद ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा कोई में क्या, मतलब इसी टाइप का है, सेम क्वेश्चन ही, मतलब सेम क्वेश्चन ही है, खाली 10x की जगह क्या है x है, कौन सा क्वेश्चन h नंबर, ठीक है, सेम ही क्वेश्चन था, समझ लो कर सकते थे इसको। चलो जे के हो गया और कौन सा l करना है, ठीक है, जे के l कितना तक क्वेश्चन है, n तक है, l m n 3 क्वेश्चन इसमें और बच गया सेकंड में, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन और सोल्व करना है और फिर उसके बाद एक और एंड में 3 नंबर क्वेश्चन है। चलो देखते हैं कितना टाइम लगता है, ठीक है। चलो जे के एल करना है सोल्व, एल भी ऐसा टाइप का भी कर चुके हैं, टेन इनवर्स क्या है टू ए की पावर एक्स अपॉन वन माइनस ए की पावर टू एक्स, ठीक है। देखो अगर यहाँ पे टेन इनवर्स लिखा जाए, ठीक है, टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका भी फॉर्मूला क्या होता है टू टेन इनवर्स एक्स, तो इसी टर्म में सेट करो टू और एक्स, वन माइनस इसका स्क्वायर होना चाहिए, एक्स है तो एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो तो सेट हो रहा है टेन इनवर्स टू ए की पावर एक्स अपॉन वन माइनस, इस फोटो को देखना क्या ऐसा लिख सकते हैं ए की पावर एक्स की पावर टू, देखो टू मल्टीप्लाई टू एक्स हो जाएगा, तो बोलो यही फॉर्मूला क्या होता है टू टेन इनवर्स एक्स होता है, तो लिखो टू टेन इनवर्स एक्स, एक्स क्या है हमारा, यहाँ पे एक्स टू के बाद वाला लिए थे जो एक्स यहाँ लिखा ना पड़ा, यहाँ पे क्या है ए की पावर एक्स, ठीक है, बाई का डी से डी वाई अपॉन डी एक्स, बोलो टेन इनवर्स का क्या हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस ए की पावर एक्स का क्या स्क्वायर, और फिर किसका डी सी करोगे ये वाले डोमेन का, ठीक है, क्या हो जाएगा ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर एक्स फिर बेस का लॉग, लॉग ए बेस सी, ये आंसर, ठीक है। चलो ये हो गया एम और एन, तो 2 क्वेश्चन है, फिर उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो तो आप लोग के लिए खुशी की बात है C2 खत्म होने वाला है, तो खुशियां मनाओ, अपने मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटो, ठीक है, ढेर सारे। चलो देखो कौन सा करना था, एल हो गया, एम क्या लिखा हुआ बाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए कॉस एक्स, ठीक है, माइनस बी साइन एक्स अपॉन बी कॉस एक्स फिर क्या प्लस ए साइन एक्स, ठीक है। चलो देखो अच्छे से, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है, ठीक है, तो फिर इसी टाइप का यहाँ पे 1 लाना है, ठीक है। इस बार देखो प्लस माइनस चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस टेन इनवर्स एक्स माइनस बाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई, क्या होता है टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स बाई। चलो
तो बाई इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर किससे डिवाइड करना है, बी कॉस एक्स से। क्यों, यहाँ पे 1 चाहिए हमको, ठीक है। तो लिखो ब्रैकेट के अंदर बी कॉस एक्स से अंश तथा हर में भाग देने पर, ठीक है। बाई लिखना पड़ेगा क्योंकि अभी सोल्व कर रहे हैं, डीसी नहीं कर रहे अपन। बोलो ए कॉस एक्स किससे डिवाइड करना है, बी कॉस एक्स से, ठीक है। बी साइन एक्स किससे डिवाइड करना है, बी कॉस एक्स से। क्लियर, बी कॉस एक्स अपॉन क्या, बी कॉस एक्स प्लस ए साइन एक्स अपॉन क्या, बी कॉस एक्स। चलो इसको सेट करो इस टाइप पे, ठीक है। तो बताओ बी भी खत्म, कॉस कॉस खत्म, यहाँ बी भी खत्म, यहाँ भी बी भी क्या हो जाएगी, खत्म, ठीक है। तो बाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स, बताना कॉस से कॉस खत्म, ठीक है। क्या हो जाएगा, ए अपॉन बी, फिर क्या माइनस साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, टेन एक्स, फिर बताना यहाँ पे 1, बताओ ए बाई बी और इंटू में क्या साइन बाई कॉस टेन एक्स। क्या इस फॉर्मूला पे सेट हुआ, एक्स माइनस वाई 1 प्लस इसी दोनों का प्रोडक्ट, एक्स माइनस वाई है ना, 1 प्लस एक्स इंटू वाई। क्लियर, क्या होगा फॉर्मूला, वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स किसका, एक्स वाले का, और माइनस टेन इनवर्स टेन एक्स, ठीक है। चलो तो वाई का डीसी पहले इसको लिख लो, सरल कर लो, टेन इनवर्स ए वाई बी माइनस टेन इनवर्स टेन कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा एक्स। तो वाई का डीसी बोलो डी वाई अपॉन डी एक्स, कॉन्स्टेंट का डीसी 0, एक्स का डीसी 1, तो आंसर क्या हो गया -1, ठीक है। चलो और 2 का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। एम के बाद बच गया एन। चलो 14 क्वेश्चन था 2 में, और 1 में 26 क्वेश्चन था जो हम लोग पिछले क्लास में सॉल्व किए। 1 का ए में 2 क्लास लग गया सॉल्व करने में, ठीक है, 2 आर, और 2 हो गया 1 आर में, ठीक है। चलो तो आज ये खत्म हो जाएगा, कल से हम लोग सीट 3 सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो घर पे मेहनत करो। एम के बाद क्या होगा, एन। चलो क्या है एम के बाद एन, क्या है, बाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स की पावर 4/3 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स की पावर क्या 2/3। चलो तो ये भी फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है। तो फॉर्मूला यहाँ पर लिख रहे हैं, तो देखना यहाँ पे जो फॉर्मूला सेट होगा वो कौन सा होगा, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स बाई। क्या होता है इसका फॉर्मूला, कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस बाई स्क्वायर, ठीक है, ऐसा होता है फॉर्मूला। चलो तो देखो बाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स क्या होना चाहिए, यहाँ पे एक्स और बाई 2 नंबर का प्रोडक्ट होना चाहिए, और फिर क्या होना चाहिए, जो एक्स दिख रहा इसी का स्क्वायर, मतलब जो यहाँ पे नंबर है, ठीक है, इसी नंबर का स्क्वायर रूट में 1 माइनस, फिर बाई का भी रूट अंडर 1 माइनस बाई स्क्वायर, ठीक है। देखो अच्छे से देखा जाए तो ये किसका स्क्वायर है, अच्छा लिख रहे हैं नेक्स्ट स्टेप में, ये देखो देखा जाए तो ये x का स्क्वायर है, ठीक है, और ये x की पावर 1/3 का स्क्वायर है। तो लिखते हैं, क्या लिखेंगे इसको, अभी x की पावर 4/3 रहने दो, ठीक है। अच्छा लिख लेते हैं, x की पावर 4/3 को लिख सकते हैं x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 1/3। सोचो बेस सेम है, पावर ऐड होगा, ठीक है। तो बताओ जब ऐड करोगे तो 3 + 1 4/3 होगा। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ये हमारा x का काम करेगा और ये y का। देखो 1 माइनस इसका स्क्वायर है यहाँ पे है, फिर रूट अंडर 1 माइनस इसका स्क्वायर। क्या x की पावर 1/3 का स्क्वायर लिखा जा सकता है इस नंबर को, कैसे, 2 × 1 2/3 है ना यहाँ पे, सही है। चलो अब देखो ये तो जानते ही हो रूट ए बी रहा, तो रूट ए इंटू रूट बी लिख सकते हैं, ए बी था तो ए का रूट बी का रूट, क्लियर। चलो तो सुनो फॉर्मूला क्या होता है, अगर यहाँ माइनस है तो एक्स वाले का कॉस इनवर्स और बाई वाले का कॉस इनवर्स, ठीक है। चलो लिखो क्या हो जाएगा, इसका कॉस इनवर्स और फिर प्लस किसका, इसका एक्स की पावर 1/3 का, क्लियर। बोलो बाई का डीसी
dy अपॉन dx, ठीक है। कॉस इनवर्स का डीसी बोलो, -1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस इसका बोलो -1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस इसका स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर। फिर क्या करोगे, इस डोमेन का करोगे, ठीक है। क्या होगा, पावर मल्टीप्लाई में आ गया, पावर में कितना कम, एक कम, 1/3 माइनस 1 -2/3 हो जाएगा। इसको सोल्व कर लेना तुम लोग, ठीक है। इसको रहने देते हैं। चलो, तो 2 का क्या हो गया, पूरा सोल्यूशन हो गया, ठीक है। एक और लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा, 3। चलो उसको भी देख लेते हैं। तो बधाई हो, आप लोगों का सीट 2 एंड हो गया, ठीक है। सोल्यूशन, खूब सारे मिठाइयाँ खरीदो और बांटो, ठीक है। मेरे लिए मत लाना, अभी कोरोना है, ठीक है। तो अपने मोहल्ले वाले को ही खिलाओ, अपने घर वाले को ही। चलो, तो देखा जाए कितना नंबर 3 क्या है, 22 कह रहा है कि डिफरेंशिएट tan इनवर्स, किसका डीसी करना है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। डिफरेंशिएट बोला है, डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू दिस, ठीक है। चलो, तो मान लो इसको u, लेट u इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और बताना tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, 2 tan इनवर्स x, तो लिखोगे 2 tan इनवर्स x। फिर देखो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला यूज किए थे पिछले क्वेश्चन में, इसी लेक्चर में, ठीक है। ये भी 2 tan इनवर्स होता है, 2 tan इनवर्स x। देखो u का डीसी करना है, सपोज इसको भी लेट कर लो, ठीक है। इसको u और इसको भी, क्या है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसको क्या, इसका भी फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan इनवर्स x। चलो, तो इसका डीसी करना है u का v के रिस्पेक्ट में, ठीक है। क्या चाहिए हमको, u का डिफरेंशिएशन v के रिस्पेक्ट में, मतलब इसका डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में, ये हमें चाहिए, ठीक है। चलो, तो पहले क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करोगे du अपॉन dx, ठीक है। तो बोलो, इसका डीसी मतलब इसका डीसी, 2 कांस्टेंट रोकेगा, tan इनवर्स का डीसी क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्लियर। चलो, तो ये du अपॉन dx मिल गया। फिर किसका करोगे, v का dv अपॉन dx, ठीक है, dv अपॉन dx। सुनो, तो बताओ dv अपॉन dx क्या हो जाएगा, इसका डीसी करोगे 2, tan इनवर्स का डीसी क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, होगा ऐसा। चलो, तो ये dv अपॉन dx हो गया, ठीक है। अब क्या निकालना है हमको, du बाई dv, दोनों को जब डिवाइड करोगे, ठीक है, तो dx dx कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, du अपॉन dv, du अपॉन dv फाइंड करना था, ठीक है। क्या हो जाएगा, दिस अपॉन दिस, देखो दोनों ये फोटो और ये फोटो सेम है, तो सेम चीज अपॉन सेम चीज क्या हो जाएगा, 1, तो इसका डीसी क्या हो गया, 1। चलो, तो याद रखना ऐसे क्वेश्चन को ऐसे करते हैं सोल्व। सपोज अगर यहाँ पे रहता, कोई दूसरा क्वेश्चन एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, साइन एक्स का डीसी tan एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। यहाँ पे क्या रहता, सपोज tan एक्स रहता, ठीक है। तो साइन एक्स का डीसी tan एक्स के रिस्पेक्ट में कैसे करोगे, तो क्या वही करना है, लेट कर लेना है, ठीक है। क्या करना है आपको, जब भी ऐसा कहेगा, ठीक है, कि एक फंक्शन का डीसी दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में, तो u भी आपको मान लेना है, ठीक है। और ऐसा पढ़ेंगे पैरामीट्रिक फॉर्म में। फिलहाल ऐसा क्वेश्चन यहाँ भी रह सकता है, तो इसलिए बता दिए। चलो, तो देखो इसको u मान लेना, लेट u इज इक्वल टू क्या, साइन एक्स एंड v इज इक्वल टू क्या, tan एक्स। तो क्या पूछा है, इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में, मतलब ऐसा d ऑफ साइन एक्स अपॉन क्या, d ऑफ tan एक्स, ठीक है। चलो, अगर इसको u मान ले, इसको v मान ले, तो u का डीसी b के रिस्पेक्ट में, ठीक है। चलो, मतलब आपसे पूछा है du अपॉन क्या, dv, क्लियर। चलो, तो बताओ ये x का फंक्शन है, तो डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, du अपॉन dx। बोलो साइन x का डीसी x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, cos x। बोलो यहाँ लिख देना डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू
एक्स, तो डी अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, टेन एक्स का डी से सेक स्क्वायर एक्स होगा ऐसा। चलो हमको क्या चाहिए, डी यू अपॉन डी वी चाहिए। क्या चाहिए, डी यू अपॉन डी वी। देखो डी यू अपॉन डी वी को लिख सकते हो डी यू अपॉन डी एक्स, ठीक है, और डी वी अपॉन डी एक्स। क्या ऐसा लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं। बोलो डी यू अपॉन डी एक्स का वैल्यू क्या है, कॉस एक्स, और डी वी अपॉन डी एक्स का वैल्यू क्या है, सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर का ऊपर हो जाएगा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो पावर एक है, तो लिखो सॉरी कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1 सेक स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। तो बोलो पावर 2 और पावर 1 कितना हो जाएगा, पावर 3। ये क्या हो गया आपका आंसर, क्लियर। तो ये हो गया। तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग कर दोगे, क्लियर। चलो तो अब जब भी क्वेश्चन ऐसा मिले आप आराम से कर देना। फिर देखो अगर ऐसा रहता तो अब मेरे ख्याल से इनवर्स का डिफरेंशिएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो। फिर देखो जैसे ये फॉर्मूला है, ये कॉस इनवर्स के भी इक्वल होता है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे बाई इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएट करो, ठीक है। तब क्या करोगे जनाब, तब क्या करोगे कि पहले आप इसको सिंप्लीफाई करके लिखोगे। इसका फॉर्मूला जानते हो क्या होता है, 2 tan इनवर्स एक्स। बताओ इसका डीसी करना आसान है कि इसका करना आसान है, तो इसका करना आसान है। तो जब भी ऐसा रहेगा भयानक सा राक्षस सा रावण जैसा कुंभकर्ण जैसा, तो पहले चेंज कर देना किस में, राम में, ठीक है, क्योंकि राम का डीसी करना क्या है, आसान है, ठीक है। बोलो तो y का डीसी क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। कॉन्स्टेंट को रोकना है, 2 को रोको, tan इनवर्स का डीसी 1 अपॉन 1 प्लस क्या एक्स स्क्वायर होगा, क्लियर, ऐसा आंसर हो जाएगा। बट अगर ऐसा रहता कॉस इनवर्स के प्लेस पे दूसरा क्वेश्चन देखो, यहाँ पे कॉस इनवर्स की जगह पे अगर साइन इनवर्स रहता और डोमेन यही चीज रहता है, ठीक है, तब कैसे करोगे। क्योंकि ये फॉर्मूला तभी आप इस रावण को कन्वर्ट करते राम में, कब, जब यहाँ कॉस इनवर्स रहता। तो एक और तरीका है, देखो कैसे, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाई 2। तो हमको क्या लिखना है, साइन इनवर्स। तो बोलो साइन इनवर्स को क्या लिखोगे, साइन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, पाई बाई 2, इसको उधर भेजोगे, माइनस कॉस इनवर्स एक्स। लिखो बाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स को लिखोगे पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स दिस एंगल, मतलब दिस डोमेन, ठीक है। देखो जो एक्स यहाँ पे है, एक्स यहाँ पे है, वही चीज यहाँ पे होगा, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स। तो बाई इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस, अब इस रावण को राम में बदला जा सकता है ना। क्या होगा इसका वैल्यू, 2 tan इनवर्स एक्स। अब डीसी करो, बाई का डी वाई अपॉन डी एक्स, पाई बाई 2 क्या कांस्टेंट है, इसका डी से 0, tan इनवर्स का डी से 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्लियर। तो ऐसे करके सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत। चलो अभी 1 घंटा कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। सीट 3 स्टार्ट कर देते हैं आज, ठीक है। श्री गणेश आज सीट 3 कर देते हैं और फिर नेक्स्ट डे से सीट 3 का सॉल्यूशन करेंगे। 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, देखते हैं। चलिए देखो सीट 3, ठीक है। सीट 3 नेक्स्ट पीडीएफ में देखना पड़ेगा। चलो तो सीट 3 सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। सीट 3 का सॉल्यूशन, ठीक है। सीट कौन सा, थर्ड, सीट 3 का सॉल्यूशन करेंगे। जल्दी से क्वेश्चन ओपन हो यार, डाउनलोडेड नहीं है। चलो डाउनलोड हो गया। चलो देखो सीट 3 ओपन कर हो गया। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है सीट 3 में, इम्प्लिसिट फंक्शन का, ठीक है। क्या है, एक्स माइनस बाई इज इक्वल टू पाई, डी वाई और डी एक्स फाइंड करना है। तो सुनो, अब तक बच्चे को आदत हो चुका रहता है कि बाई इज इक्वल टू फंक्शन रहता है उसका डीसी करते हैं, तो लेकिन अब क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन है, मतलब एक्स वाई साथ में रहेगा, ठीक है। तो देखो एक्स का डीसी कितना हो जाएगा 1, ठीक देना, डिफ्रेंशिएट
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बाई का डी सी कितना हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू पाई कॉन्स्टेंट है, डी सी क्या हो जाएगा 0, माइनस को उस साइड ले जाओगे क्या हो जाएगा प्लस, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 आंसर। ठीक है, सेकेंड सॉरी 1 का ए था ये, ठीक है, और 1 का बी क्या है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या साइन x। ठीक है, देखो तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, फिर से इसको y इक्वल टू मान लेते हैं, y का डिवाइड ds लिखते हैं, और ऐसा नहीं करना है। ठीक है, साथ में y इस बार शामिल है, उसी में से डिवाइड ds लिखना है। ठीक है, देखो तो 2x का डी से 1 हो जाएगा, 3 कांस्टेंट को रोकना है, y का dy अपॉन dx और लिख देना डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, साइन x का डी से क्या हो जाएगा cos x। तो हमको ये dy और dx चाहिए, ठीक है, इसको हटाना पड़ेगा, तो लिखो dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या है cos x, प्लस 2 को इस साइड भेजोगे -2 और इंटू में 3 कहाँ जाएगा अपॉन में, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू cos x -2 अपॉन 3। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, 1 का बी देख लिए, देखते हैं 1 का सी क्या है। ठीक है, चलो तो 1 का सी, तो देख रहे हो इम्प्लिसिट फंक्शन, अब डिफरेंशिएशन आप लोग कर सकते हो। ठीक है, अब ये सीट 3 आप लोग पूरा सोल्व कर सकते हो, कर लेना खुद से, फिर नहीं होगा फिर हम बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट 1 का सी क्या हो जाएगा, बाई प्लस साइन बाई इक्वल टू कॉस एक्स। चलो आज ये लास्ट क्वेश्चन रहने देते हैं आज के वीडियो लेक्चर का, इसको बताने के बाद। ठीक है, बोलो बाई का क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस साइन वाई का क्या होता है कॉस वाई, लेकिन इसका भी करना, ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो बताओ साइन का कॉस वाई हो गया, फिर बाई का क्या होगा, बाई का एक्स के रिस्पेक्ट में डी वाई अपॉन डी एक्स होगा, और इक्वल टू कॉस एक्स का डी सी क्या होगा माइनस साइन एक्स। फिर इसका अगर करना चाहो तो एक्स का डी सी एक्स के रिस्पेक्ट में 1 ही ना होगा, याद कियो ना बच्चे, x का डी सी एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है 1 होता है। हमको डिवाइड एक्स फाइंड करना है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, क्या करोगे कॉमन करोगे, तो डी वाई बाई डी एक्स अगर कॉमन किया यहाँ पे तो इंटू में कुछ नहीं तो क्या है 1 है, और प्लस यहाँ पे कॉस वाई। ठीक है, इक्वल टू क्या माइनस साइन एक्स। फिर देखना इंटू में कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस बाई। क्लियर, तो ये क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, चलो तो आज इतना ही रहने देते हैं। तो चैप्टर ये सीट 3 खत्म हो गया, सॉरी सीट 2 खत्म हो गया, सीट 3 स्टार्ट किए। ठीक है, तो सीट 3 आप लोग सोल्व कर सकते हो खुद से घर पे। ठीक है, तो क्या करो सीट 2 जैसे ही खत्म हुआ आप लोग इसके बाद सोल्व करो। ठीक है, सोल्व खुद से कर लेना, उसके बाद वीडियो देखना। ठीक है, जो प्रॉब्लम है उसको देख लेना, और जो आंसर आया मैच कर लेना। ठीक है, कि क्या सही आंसर है तुम्हारा या नहीं। ठीक है, चलो रहने देते हैं आज के लिए।